सबसे हॉट सीट पर किसको लगने जा रहा है करंट? राजा भैया को पहली बार किसी ने घर में ललकारा। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। गुलशन यादव हारे तो कुंडा में रहना भी मुश्किल होगा। गुलशन यादव को जिताओगे और जो दूसरे प्रत्याशी हैं गिरीश पासी को जिताओगे तो ये मान लें दोनों सीटें जीत के जा रहे हैं। अमीर और रईस में फर्क होता है, वैसे ही बने हुए राजा और पैदा हुए राजा में फर्क होता है। कुंडा में राजा भैया का कैसा दबदबा है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए ये काफी है कि यहाँ कोई भी कप्तान ज्यादा दिन नहीं टिकता। फिर गुलशन यादव सियासी जंग में कितनी दूर तक और कितने दिन तक राजा भैया के सामने टिके रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। योगी सरकार में जहां सबसे ज्यादा कप्तान बदले गए, उन जिलों में प्रतापगढ़ भी शामिल है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 में। वो राजा भैया की जवानी के दिन थे। नाम के साथ कुछ बातें जुड़ने लगी थी। राजा भैया कौन है, इसकी तलाश होने लगी थी। कुंडा के बाहर भी राजा भैया की चर्चा होने लगी थी। राजा भैया उस वक्त के सबसे बड़े नेताओं की आंखों में चुभने लगे थे और तभी उन्हें उनके किसी करीबी ने कहा, बाहुबली बनना है तो लखनऊ की सियासत के बाहुबली बनो। बस फिर क्या, राजा भैया लखनऊ चल दिए। वो कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बन गए और यहीं से एक जवान राजा भैया के बाहुबली राजा भैया बनने की कहानी शुरू होती है। इस कहानी में गुलशन यादव नाम का किरदार पुराना है लेकिन तेवर नए हैं। गुलशन यादव कभी राजा भैया के दरबार का हिस्सा मात्र थे, लेकिन इस बार सपा के उम्मीदवार हैं। राजा भैया को चुनौती दे रहे गुलशन यादव का एक पक्ष मजबूत है कि वो यादव हैं। कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था। बताओ इस बार मंत्री मिला कि नहीं मिला? रह गए खाली कि नहीं रह गए? और किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री। बताओ इस बार हवाओं का रुख साफ है कि राजा भैया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूपी की ये पहली सीट है जहां जाति धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होता। यहाँ चुनाव होता है उम्मीदवार देखकर। उसमें भी दिलचस्प ये है कि सालों से एक ही उम्मीदवार लोगों की पसंद बना है। पूर्वांचल के कई जिलों के कार्यकर्ता, प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता राजा के समर्थक फिलहाल कुंडा में डटे हैं। बड़े नेता की हार सिर्फ कुर्सी की नहीं होती बल्कि इज्जत का भी सवाल होता है। ये सब बखूबी जानते हैं। 27 फरवरी को तय होगा कि एक तरफ 27 सालों का अनुभव काम आएगा या फिर गुलशन का जोश। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की हालत का अंदाजा इससे लगाइए कि प्रचार पे ज्यादा जोर पार्टी ने नहीं दिया। प्रमोद तिवारी की बेटी मोना तिवारी के लिए सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा तो लड़ाई हल्की हो गई। राजा भैया के सामने गुलशन यादव ने पहली बार विधायकी का नामांकन भरा है तो लड़ाई बहुत खास नहीं होने वाली है। साफ है कि यूपी के पूर्वांचल में वो जिले जो सपा के साथ ठीक से नहीं रहने वाले हैं, उनमें पहला जिला यही साबित होगा। हम आपको कुछ जातिगत समीकरण समझाते हैं, कैसे जाति के आधार पर चुनाव हो तो राजा भैया के लिए एक भी जीत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ जाति से नहीं, नाम और पहचान से चुनाव होता है। इसकी भी कहानी बहुत अलग है, लेकिन आप पहले जातिगत आंकड़े समझिए। आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पे दलित और मुस्लिम वोटों का दबदबा हमेशा रहा, लेकिन जीतते आए राजा भैया। जानकारी के मुताबिक अनुसूचित जाति का वोट 75,000 है, मुस्लिम 55,000, यादव वोटर तकरीबन 50,000 है। यहाँ ब्राह्मण वोटर किंग मेकर है, तकरीबन 40,000 ब्राह्मण वोटर है। क्षत्रिय वोटर मात्र 20,000 ही है। कुंडा सीट पर वैश्य समाज का वोट 15,000 है, जबकि अन्य पिछड़ा वोट कुल 15 से 20,000 ही है। बड़ी बात यह है कि यहाँ ठाकुरों की संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन एक ठाकुर ही यहाँ का नेता है। जाहिर है कि लंबे वक्त से लोगों की पसंद बने रहने के पीछे कई बातें हो सकती हैं। राजा भैया इस सीट से जीतकर प्रदेश की सियासत में पहुंचे, दशकों से राज किया। हालांकि अब उनकी अग्नि परीक्षा है। जीतेगा कौन, ये तय जनता करती है। हम तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।